नाउ पे अटेंशन दोस्तों, हम लोग अब अपने फाइनल अकाउंट के लास्ट स्टेटमेंट पे, उसका नाम है बैलेंस शीट। अब ये समझना है हमें, लेकिन ये क्यों समझना है उसके पहले का आंसर मैं आपको दे देता हूं। तो बहुत बार अगर पता ही नहीं कि हमें चीजों को क्यों करना है, तो आप लोगों को ध्यान आपका लगेगा ही नहीं। पहले ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस शीट पूरा का पूरा आपको समझाना है। लेकिन जब भी आपको फाइनल अकाउंट बनाने को कहा जाता है, तो एक क्वेश्चन आपको होता है। उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है बेटा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे आपको अकाउंट्स दिखेंगे। उस अकाउंट को, उस क्वेश्चन को देख के आपको सिर्फ इतना कहा जाएगा, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में आपको पता है कि सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बनाओगे भाई? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस लॉस। दोनों में से कोई तो एक चीज मिल सकती है। ये इसका जो भी रिजल्ट है वो हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड को जाता है करके बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो पीएनएल की शुरुआत ये से होती है। अगर ट्रेडिंग में क्या आया? ग्रॉस लॉस, तो वो पीएनएल के डेबिट साइड को ट्रांसफर चला जाएगा टू ग्रॉस लॉस करके। मतलब ये तो समझो कि ट्रेडिंग का जो भी रिजल्ट होता है, अगर प्रॉफिट आया तो पीएनएल की शुरुआत में आएगा क्रेडिट साइड को, अगर लॉस आया वो भी पीएनएल की शुरुआत में आएगा, लेकिन कहां पे ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड को। ठीक है, हमने ये देखा कि पीएनएल अकाउंट बनने से हमको क्या मिलता है। तो पीएनएल अकाउंट बनाने से या तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, नहीं तो मिल सकता है नेट लॉस। लेकिन यूजुअली अभी आप होमवर्क भी कर रहे हो, देख रहे हो कि आपको नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट यही मिल रहा है। तो बहुत बार बच्चा ना एखादा समय से आता है जहां पे नेट लॉस आता है, तो बच्चों को लगता है हमसे शुक्ल है क्या? ऐसा नहीं, अगर वो बराबर है, लॉस भी आया तो भी सही हो सकता है। आप सिर्फ अपना कैलकुलेशन सही रखो, कैलकुलेशन में टेंशन नहीं लेने का, या फिर उसका प्रैक्टिस करो। कल 4 सम थे, और मैं हर 11th-12th के बच्चों को यही कहूंगा कि आप लोगों को, आप टाइम बचाने के लिए आपने ये नोटिस किया रहेगा कि आपका मन कहता है कि यार अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो क्यों ना यूज करें। और क्यों, अभी तो सबके पास, जो सीए कर रहे हैं उनके पास तो कैलकुलेटर ऑफिशियल है, जो नहीं कर रहे उनके पास तो मोबाइल है, और मोबाइल में कैलकुलेटर है ही। तो आपका मन लॉजिकली वहां पे जाएगा कि उस पे खत्म कर लेते, इतने बड़े बड़े सम कितना टाइम जाएगा। और जैसे आपने ऐसे सोचा, खत्म, वहीं पे आपके लग गई, और आप एग्जाम में भी उसी प्रेशर में आके मतलब बेसिक छोटी सिली मिस्टेक्स करोगे, जहां पे आपका टैली ना पोस्टिंग में नहीं होगा, कैलकुलेशंस में होगा। क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड रहता है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता, और फिर फटाफट करना है, और तुमने तो ये प्रैक्टिस की नहीं कभी। इसीलिए जो भी होमवर्क मिले बेटा, टाइम गया तो चलेगा, बट कैलकुलेटर और मोबाइल कैलकुलेटर और कैलकुलेटर का यूज करो ही मत। अपने आप पे कंट्रोल लगाओ, फायदा आपका होगा, और फिर आगे जाके तुमको फर्क दिखेगा। जो बच्चे कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे ना, उनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है ही नहीं। हाँ, बीकॉम सीए फाउंडेशन में अलाउड है, वहां पे बात अलग है, लेकिन 11th-12th में नहीं है करके ध्यान दो। एक तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? नेट लॉस। सर, और ये मिलेगा मतलब ये ढूंढना पड़ता है बॉस। और इसके लिए आपको ये, अभी कुछ बच्चों का सवाल क्या होता है, अभी तो मैं बैलेंस शीट पे जाने वाला हूं, लेकिन सवाल ये होता है सर कि हे कसं शोधायचं। 12th में मैंने ये सवाल देखे। अभी आपको पता है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट के दोनों साइड की टोटल करना पड़ेगा, डेबिट साइड भी और क्या? क्रेडिट साइड भी। अगर तुम्हारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया तो आंसर आएगा ग्रॉस लॉस, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सर पण मग ते कुठून भेटणार? तो आपने बस जो अमाउंट ज्यादा है उसमें से छोटा अमाउंट क्या करने का? लेस। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस का आंसर मिलेगा। सेम इधर भी पीएनएल में आपको डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिफाई करो कौन सा टोटल बड़ा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो पीएनएल में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्या आएगा? नेट लॉस। लेकिन वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का अमाउंट कैसे आएगा? तो जो बड़ा अमाउंट है उसमें से छोटा क्या कर देंगे? छोटी टोटल लेस, तो डिफरेंस आपका मिल जाएगा, वही रहेगा। बट सर, तीसरा चीज जो होता है, ये बनने के बाद हम लोग आते हैं किस पे? बैलेंस शीट पे। और वही हम समझने वाले अभी। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होता है कि एक तरफ आपको लाइबिलिटीज लिखना है और एक तरफ आपको क्या लिखना है बेटा? असेट्स। और अब ये जो नेट, अच्छा, लाइबिलिटी के शुरुआत में हमेशा आपको क्या दिखेगा पता है बॉस? शुरुआत में कैपिटल। क्या दिखेगा? कैपिटल। तो जो आपने पीएनएल से नेट प्रॉफिट ढूंढा है ना, वो आप कहां पे ट्रांसफर करते हो? बैलेंस शीट में। और वो कैपिटल में क्या हो जाता है? ऐड। लेकिन अगर आपका पीएनएल में नेट लॉस आया ना, वो भी बैलेंस शीट में आएगा कैपिटल में, लेकिन वो क्या हो जाएगा? लेस करके। और आपने ये पोस्टिंग यहां पे किया, देखो कनेक्शन समझो।
जीपी का रिजल्ट आप कहां पे बेचते हो? पीएनएल में, मतलब सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आप बेचते हो पीएनएल में। पीएनएल का रिजल्ट आप कहां पे डालते हो? बैलेंस शीट में, कैपिटल में। अगर नेट प्रॉफिट है तो क्या करोगे? ऐड। नेट लॉस है तो क्या करोगे? लेस। बाकी तो आपको पोस्टिंग करना पड़ेगा। आज मैं सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट में क्या कहां पे जाता है, लाइबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, आज मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। इतना करने के बाद यहां पे कैसे आप ढूंढते थे, दोनों साइड का टोटल करते थे, बराबर है ना? बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी साइड का टोटल करोगे और असेट साइड का टोटल करोगे, और दोनों टोटल क्या आनी चाहिए? सेम आएगी, वो अपने आप आएगी। और अगर सेम आई तो आपका पूरा सम सही है, और अगर सेम नहीं आई इसका मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ तो डिफरेंस आता था, एक टोटल बड़ी होती थी, एक क्या होती थी? छोटी। पीएनएल में भी एक साइड का टोटल बड़ा, एक साइड का क्या? कम। लेकिन बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? सेम। और वो सेम आया तो आपका आंसर क्या है? बराबर है, टैली है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। बट एनीवे सर, बैलेंस शीट में क्या करें? सबसे पहले बैलेंस शीट के बारे में हमको समझा के बताओ कि बहुत बार हमने मेम्स जब देखे है ना, तो यही सुना है कि बैलेंस शीट टैली नहीं होता, बैलेंस शीट टैली नहीं होता। टैली म्हणजे काय की दोन्ही साइड एक सेम यायला पाहिजे। बट व्हाट इज बैलेंस शीट? सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बेटा कि बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, तो बैलेंस शीट एक क्या है? स्टेटमेंट, जो क्या शो करता है बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। बैलेंस शीट को कोई भी डेबिट या क्रेडिट साइड होता नहीं है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। पीएनएल का डेबिट और क्या होता है? क्रेडिट। उसके ऊपर तुम डीआर और सीआर लिखते हो, लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट में क्या रहेगा सर? ये एक स्टेटमेंट है और नाथ के अकाउंट है, इसीलिए डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड जो है बैलेंस शीट का, उसको हम क्या, कौन सा साइड बोलते हैं? लाइबिलिटी, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड जो है बैलेंस शीट का, उसे क्या कहते हैं? असेट साइड। तो ऐसे लिखना है। दोस्तों, आपको वापस एक बार बताता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है क्योंकि वो अकाउंट है। पीएनएल में भी डेबिट क्रेडिट साइड होती है क्योंकि वो अकाउंट है। बैलेंस शीट आपका कोई भी अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट एक क्या है राजा? स्टेटमेंट, इसलिए उसका डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। उसके दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या, कौन सी साइड बोलेंगे? लाइबिलिटीज। और राइट हैंड साइड को हम क्या कहेंगे? असेट साइड। मतलब ये फॉर्मेट याद रखिएगा करके आप। फिर बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट शुड बी क्या बेटा? इक्वल अमाउंट। मतलब जब आप ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे ना, तो आपका इस साइड का टोटल शुड बी इक्वल टू दिस साइड का टोटल, मतलब लाइबिलिटी और असेट दोनों के टोटल क्या होने चाहिए? सेम। तो आपको माना जाएगा कि आपका सम बराबर है, आपका कोई गलती हुआ नहीं है करके। बट एनीवेज, आगे मैं आपको थियरी बता रहा हूं। डेबिट साइड ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर शोन ऑन द असेट साइड, and all credit balance of personal account are shown on which side बेटा? liability side. No nominal account will appear in the balance sheet. अब मैं क्या आपको थोड़ी देर में बताऊंगा करके, आप ध्यान से समझिए कि अभी यहीं पे डेमो दिखाता हूं। आप फॉर्मेट कैसे बताओगे? इन द बुक्स ऑफ जो भी है बैलेंस शीट, लेकिन यहाँ पे दो शब्द पढ़िए तो क्या लिखा है? एज ऑन। जबकि ट्रेडिंग और पीएनएल में हम क्या लिखते थे? फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है ना? तो बैलेंस शीट एक दिन की बात है, मतलब उस पर्टिकुलर दिन का पोजीशन बताता है वो, इसलिए हम एज ऑन लिखते हैं। तो याद रखना, फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे आएगा नहीं। बहुत बार बच्चे ना फ्लो में भेज जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट फॉर, ऐसा गलती मत करना। बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, कैसे फॉर्मेट बनेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी बस। अच्छा, ट्रेडिंग पीएनएल में क्या लिखते थे हम लोग? पर्टिकुलर्स। याद रखो, वहां पे क्या लिखते थे? पर्टिकुलर। बैलेंस शीट में क्या लिख ले? लाइबिलिटी। ट्रेडिंग पेंडल के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखते थे, यहाँ पे लिखना है क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या नहीं है? अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। वेरी गुड। फिर अमाउंट तो सेम ही है बॉस। ये तो ट्रेडिंग पेंडल में भी कॉलम आ ही रहते, इसको कौन सा कॉलम बोलते हैं? इनर। और ये कौन सा रहेगा? आउटर। ठीक है, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग लाइबिलिटी साइड को आप शुरुआत में क्या लिखोगे? कैपिटल। लेकिन अभी एक बात बता रहा हूं, कैपिटल का अमाउंट कौन से कॉलम में लिखना? इनर। क्यों इनर कॉलम में लिखोगे? क्योंकि पीएनएल से अगर नेट प्रॉफिट आया तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। नेट लॉस आया तो क्या करना पड़ेगा? लेस। और वो फाइनल आउटर कॉलम में जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो लाइबिलिटी साइड है एक तरफ, असेट साइड है। अब आपने आते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे। जरा मैं आपको थोड़ा ना बेसिक्स पे लेके जाता हूं, क्वेश्चन पे, ताकि आप समझो क्या ये क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, आपका ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के दो साइड दिए हुए, एक डेबिट और एक क्या बेटा? क्रेडिट। मुझे बताओ, आप ट्रेडिंग पेंडल के बहुत सम सॉल्व कर चुके हो, अगर यहां पे आता वेजेस तो कहां पे जाता?
ट्रेडिंग, क्योंकि अभी ये जिन्होंने 2 लेक्चर किए ना वो बच्चे बहुत अच्छे से समझ पा रहे, क्योंकि तो ये लर्निंग होना ही चाहिए बॉस, इसके बिना फाइनल अकाउंट आएगा ही नहीं। तो ये पता चला ट्रेडिंग। यहां पे आया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेरी गुड। अब ये P&L में ही जाएगा। ये क्यों समझा? क्योंकि हमने लेक्चर देखे, इसलिए ऊपर से बता के नहीं होगा, आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। ये तुरंत तुमको क्लिक हुआ, किधर गया? P&L। अब यहां पे अगर आया कैपिटल, तो ये बैलेंस शीट के कौन से साइड को जाएगा? लाइबिलिटी, क्योंकि पता अभी ऐसे आपको क्लिक करना पड़ेगा, वही मैं आज सिखाऊंगा। यहां पे तुमको आ जाएगा क्वेश्चन में, सपोज ये वाला नाम गुडविल, तो गुडविल कहां पे जाएगा? असेट। अच्छा तुम बोलोगे सर हे आम्हाला कसं समजणार, इसीलिए ये फॉर्मेट इनिशियली अपन कर लेते हैं। तो आपको बैलेंस शीट में सपोज ट्रायल बैलेंस में ये वाला शब्द दिया कैश इन हैंड, ये रियल अकाउंट हो गया तुम्हारा, और ये डेबिट ही रहेगा। उन्होंने बोला पर्सनल एंड रियल अकाउंट के डेबिट बैलेंस बोले असेट साइड को डालो, तो यहाँ पे आपको वही दिखेंगे। कैश इन हैंड क्या हो गया? कहां पे जाएगा? असेट साइड। बोलो कैश इन हैंड अगर दिखा तो कहां पे जाएगा? असेट साइड। कैश एट बैंक भी आया अगर ट्रायल बैलेंस में, तो कहां जाएगा? असेट साइड। तुमको बोलना है ये चीज, ये कहीं पे भी ट्रेडिंग P&L में कभी जाएगा नहीं। कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, वो हमेशा कहां पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब वो डेटर जैसा होता है, रिप्रेजेंट, आप इसको पर्सनल भी बोल सकते हो अकाउंट करके। इसका डेबिट बैलेंस, रिसीवेबल मतलब पैसा आना बाकी है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल हमेशा बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा? असेट साइड को जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बिल्स पेएबल आया ना, तो बिल्स पेएबल बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा बेटा? लाइबिलिटी साइड को। मतलब सर अभी यहां पे जब ये क्वेश्चन बनेगा, अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन में यहां पे दिया रहेगा उन्होंने बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, आपको ये ढूंढना है ट्रेडिंग P&L की बैलेंस शीट। आप बोलोगे बिल्स रिसीवेबल किधर जाएगा? बैलेंस शीट, बट विच साइड? असेट। बिल्स पेएबल कहां जाएगा? बैलेंस शीट, बट विच साइड? लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या? ओके। फिर उसके बाद सारे देख ही लेते एक बार। ये देखो, ओके, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। डेटर्स अगेन, आपका डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, तो डेटर्स आया तो क्या होगा आपका? असेट। डेटर आया तो क्या होगा? असेट। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने बोला क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर, तो क्रेडिटर मतलब क्या होता है? लायबिलिटी, जिनको पैसा देना बाकी है। फिर गुडविल आपका क्या है? असेट। फर्नीचर आपका क्या है? असेट। प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या है? असेट। लँड एंड बिल्डिंग आपका क्या होगा? असेट। प्रीपेड एक्सपेन्सेस, प्रीपेड म्हणजे काय? जे ऍडव्हान्स मध्ये पेड केलेला आहे, प्रीपेड एडवांस में पेड किया हुआ है, वो हमेशा आपका क्या होता है बेटा? असेट। याद रखो प्रीपेड। बहुत बार बच्चा पेड वर्ड देखता है ना, उसको लगता है ट्रेडिंग P&L में जाएगा, क्या नहीं, उसके आगे क्या वर्ड है? प्री। प्रीपेड हुआ तो वो ट्रेडिंग P&L नहीं जाएगा, वो सीधा कहां पे आएगा? बैलेंस शीट असेट करके। आउटस्टँडिंग इन्कम, आउटस्टँडिंग इन्कम म्हणजे काय? कि पैसे येणं बाकी आहे, डेटर जैसा, डेटर मतलब पैसा आना बाकी होता ना वैसे। तो ये शब्द सिर्फ समझ लो, वापस में बताऊंगा ही, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम, पैसा अगर आना बाकी है, इनकम नहीं बोला है, क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब आना बाकी है, तो हो जाएगा असेट। क्लोजिंग स्टॉक, अब तुम देखना क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जा रहा है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड को गया था? क्रेडिट साइड को, और एक बैलेंस शीट के कहां पे जाता है? असेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं? दो। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे जाता है, एक ट्रेडिंग, वो तो तुमने किया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे जाता है? क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट के कहां पे जाता है? असेट साइड। याद रखना क्लोजिंग स्टॉक कितने जगह पे जाता है? मैं 12वीं बोर्ड में था ना भाई, तो मैं और आपका भाई, ठीक है अजय, तो हम एक ही बैच के थे, क्योंकि तो हमारा एग्जाम हुआ भाई, हम बाहर आए, तो शायद से आपके भाई ने गलती की थी, मोस्ट प्रोबेबली जैसे मुझे लग रहा है, बाद में वो करेक्ट किया था पता नहीं। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट देना भूल जाते अपन। अपन क्या करते हैं? घाई घाई में ट्रेडिंग को ही डालते हैं। हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो फॉर्चुनेटली हमारा बराबर आ गया, लेकिन हमारा और एक दोस्त था, उसने क्या किया? एक ही इफेक्ट दिया, और बोले मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, टैली नहीं हुआ, टैली नहीं हुआ। बोले कितने अमाउंट से टैली नहीं हुआ? बोले क्लोजिंग, वो बराबर उतना ही अमाउंट है, और उसको बाद में रियलाइज हुआ यार क्लोजिंग स्टॉक तो दो जगह डालना रहता है। वो पता है, मतलब 11 12 भी पढ़ा था, लेकिन ऐसी गलतियां हो जाती, इसलिए याद रखना क्लोजिंग स्टॉक आए तो कितनी जगह पे जाता है? दो। कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के कौन सा साइड? अब वो दो जगह डाल के खत्म करो। बहुत बार अपन क्या करते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को ना उसको टिक मार देते हैं, फिर उसको बाद में देखते नहीं, अपने को लगा वहां पोस्टिंग किया है, लेकिन भाई एक ही अकाउंट में किया है। कितने जगह डालने का है? दो। ट्रेडिंग के क्रेडिट, बैलेंस शीट के असेट। याद रहेगा ना, तुम लोग ये गलती मत करना। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? हाँ। तो अभी असेट साइड में इतनी चीज है, लाइबिलिटी साइड को देख लेते हैं। बैंक लोन आया
तो क्या होगा, लोन मतलब पैसा लिया है देना पड़ेगा, लाइबिलिटी किधर जाएगा बेटा, लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट आया, ओवरड्राफ्ट मतलब तुमने एक्स्ट्रा पैसा उठाया, वो भी क्या होगा, लाइबिलिटी। फिर क्रेडिटर बता दिया, बिल्स पेबल बता दिया। देखो बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम पैसा आना बाकी है तो असेट, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पैसा देना बाकी है तो हमेशा क्या होगा, लाइबिलिटी। सुन लो, वापस अपन सम करेंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आया, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट आया तो बट ऑब्वियस एक्सपेंस रहेगा, तो कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी। बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे जाएगा, तुम्हारे मुंह से लाइबिलिटी शब्द आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी। बोलना भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सी साइड को जाएगा, लाइबिलिटी साइड। और आउटस्टैंडिंग इनकम असेट्स में। प्री रिसीव्ड इनकम, देखो प्री रिसीव्ड मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने तुम्हारा फीस एडवांस में ले लिया है, साल भर पढ़ाने का, मेरा क्या है, लाइबिलिटी। तो इनकम अगर एडवांस में रिसीव्ड किया तो क्या होता है, लाइबिलिटी। ठीक है, चलो एनीवेज, ये तो हो गया भाई आपका बेसिक सा कि कौन सी चीज कहां पे जाएगी करके। ठीक है, हाँ, लेकिन एक और चीज रह गया था यहाँ पे, उतना बताता हूँ, सिर्फ फॉर्मेट को फिर कंप्लीट करते हैं। सर ये क्या दिया उन्होंने, कैपिटल तो आएगा पता है, मतलब अगर नेट प्रॉफिट आया तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड, और नेट लॉस आया तो हम लोग क्या करते हैं, लेस। दोनों में से कोई भी एक चीज आएगी। हमेशा याद रखना कि आपको इंटरेस्ट, अगर आपका जो पैसा है कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला तो ऐड होता है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पता है ना, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई चीज निकाली हो कैपिटल में से क्या होती है बॉस, लेस। और ड्रॉइंग्स अगर लेस होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी क्या हो जाएगा, लेस। और ये सब कुछ ऐड लेस करके नेट अमाउंट आप कहां निकालोगे, बाहर। अब थोड़ा ना यहाँ पे आते हैं, अभी जनरल एंट्री वगैरह तो अभी आपको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो सिंपल है, लेकिन अब यहाँ पे आइए और इसे समझने की कोशिश कीजिए करके। बहुत सारी चीजें दी है, सब पढ़ना है हमको, लेकिन अभी फिलहाल इतना डिटेल में जरूरत नहीं है इसका, लेकिन ये सभी पढ़ेंगे अपन बाद में जितना जरूरी है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट वगैरह दिया है, नेम ऑफ एडजस्टमेंट, लेकिन एडजस्टमेंट अभी नहीं करना है। एडजस्टमेंट करने जाओगे तो कॉन्फिडेंस खो बैठोगे। है इजी, बहुत इजी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्टेप 1 अपने को पोस्टिंग जम जाए। पोस्टिंग एक बार जम गया और बैलेंस शीट टैली होना, फिर आएंगे एडजस्टमेंट पे। देखो व्हाट इज एडजस्टमेंट सर, ये कितने इफेक्ट होते हैं उसके, दो। जैसे क्लोजिंग स्टॉक पता है नीचे आता है हमेशा एडजस्टमेंट में, तो हमको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक में दो इफेक्ट क्या है, तो क्रेडिट साइड ऑफ ईच अकाउंट ट्रेडिंग एंड असेट साइड ऑफ ईच अकाउंट बैलेंस शीट। ये तो तुमको इजी लग रहा है, लेकिन बाकी के भी इजी है, बट तुमको अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग आया नहीं है, इसीलिए ये चीज अपन मेरे मेथड से ही जाएंगे। पहले आपको ये इलिस्ट्रेशन कौन सा है, 1, इसके नीचे एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं सर, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कितना चीज दिया है, एक ही दिया है ना, इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको कितने अकाउंट बनाने बेटा, 3, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। लेकिन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अभी समझ में आ जाएगा जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए। ये रहा, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट, ट्रायल बैलेंस ऑफ भारद्वाज एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, और क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। ये रहा क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन आया भाई, अपना स्टेप को फॉलो करने का, क्या सर, इधर ही इसके आगे ट्रेडिंग P&L लिखने का शुरुआत करने का, एकदम शॉर्ट में। रॉयल्टी कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग, तो क्या करो भाई, टी लिखो उसके आगे। रॉयल्टी कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग, तो वहां पे टी लिखिए। ओके, ड्रॉइंग्स, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी में से क्या, कैपिटल में से क्या होता है, लेस, लाइबिलिटी साइड, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ बैलेंस शीट। और बीएल, बीएल मतलब बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड को जाएगा, कैपिटल में से क्या होगा, लेस। वेजेस, ट्रेडिंग, परचेस, ट्रेडिंग, कैश, असेट, बराबर। और ये देखो, ये कौन सा बैलेंस है भाई, डेबिट, तो पर्सनल रियल अकाउंट है, उसका डेबिट मतलब असेट साइड को जाना ही, कैश इज योर रियल अकाउंट। सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग, और सेल्स रिटर्न किसमें से लेस होते हैं बॉस, सेल्स, तो मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क कर दूंगा। क्यों स्टार मार्क किया बोलो तो भाई, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो कौन से कॉलम में लिखूंगा, इनर कॉलम। ठीक है ना, बच्चे गलती से पूरा आउटर कॉलम में डाल देते हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होगा तो इनर कॉलम में माइनस करके फिर आउटर कॉलम भेज दूंगा। ठीक है, फिर बैंक, असेट, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब जिसको ये नहीं जम रहा है वो बंदा कैसे फाइनल अकाउंट सॉल्व करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई तेरे को यही तो पहला स्टेप है कि तेरे को पोस्टिंग तो समझना चाहिए। अगर पोस्टिंग ही नहीं आ रहा है
तो तू अननेसेसरी स्ट्रेस लेके क्या फायदा। ये वीडियो मैंने कल एक लेक्चर बनाया यूट्यूब पे पोस्ट किया कि 12वीं वाले बच्चों को जिनको फाइनल अकाउंट हुआ ही नहीं, उनको अपने इंस्टाग्राम पे ही मैंने पोस्ट किया, उनके लिए ये वाले वीडियोस जाएंगे। अब वो अगर देख रहे हैं तो वो भी समझेंगे कि अरे हमें यही नहीं आ रहा था, तो फाइनल अकाउंट कैसे आएगा। बच्चों को लगता है 10वीं जैसा एक दिन पहले पढ़ के हो जाएगा, नहीं, इसमें प्रैक्टिस रहेगा बॉस। इसलिए तुमको जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इज्जत से करो। दोस्तों का कॉपी करके भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन से आया ना भाई। मेरे को पता है अपन को इतना कटकट होता कि दे रहे 4 सम दिले फटाफट कॉपी करून टाकतो। इससे क्या हो जाएगा, वो होता है, तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन भाई उतना तो पेशेंस रखना पडेगा की नाही मी स्वतः करेल, त्याला 2 झालं चालेल, 2 छडी खाऊन गेले तर 2 तास रात्र लेट झोपेल, पर मला होमवर्क करायचा है। इसका अभी तुमको मतलब नहीं समझेगा, बाद में समझेगा। और मैं तो बोलता हूँ ना, क्यों लोगों की गालियां खाने की, क्यों छड़ी खाने की। इज्जत से होमवर्क करके आओ भाई, मजा मस्ती भी करेंगे, अपना काम भी करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम। ठीक है, तो करो, मेहनत करो, ऐसे कर। ये हमको आ रहा है ना, बहुत बच्चों को भी आ रहा है। कुछ बच्चे अभी भी डाउटफुल है कि ये कसं यांना करता है, लेकिन उन्हें सारे लेक्चर देखे तो देखने तो पड़ेंगे भाई, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा उसके बिना होगा नहीं। चलो, फर्नीचर क्या आ जाएगा, असेट। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट और क्या लिखता हूँ, असेट, बैलेंस शीट असेट। बिल्डिंग, बैलेंस शीट असेट। सन्ड्री डेटर, बैलेंस शीट असेट। फिर बैड डेट्स, पी एंड एल। वेरी गुड, ओके। सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाँ, ये एक्सपेंसेस बोला है, ये उन्होंने कुछ डेटर गेटर नहीं बोला। ये कहाँ पे जाएगा, पी एंड एल, छोटे मोटे एक्सपेंस है। ठीक है, नई बात है। सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएंगे तुम्हारे, पी एंड एल। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग। कैरियज आउटवर्ड, पी एंड एल। अगर ये कैरियज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग जाता। रेंट, पी एंड एल। रेंट आया तो हमेशा याद रखना क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट साइड तो है ना, तो डेबिट साइड को क्या रहेगा, एक्सपेंस ही रहेगा। उनको गलती डाउट आया, रेंट रिसीव्ड भी तो हो सकता है, सिर्फ रेंट दिया। अगर वो क्रेडिट को होता तो क्या होता, रेंट रिसीव्ड। ये कौन से साइड को है, डेबिट, तो बट ऑब्वियस क्या रहेगा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस मतलब पीएनएल के डेबिट साइड को। कैरियज इनवर्ड, ट्रेडिंग, सैलरी, पीएनएल, और ये सारे डेबिट साइड के तो खर्चे ही है। ठीक है, ओके। नाउ क्रेडिट साइड को आएंगे हम लोग। क्रेडिट साइड में आएंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को तो कौन सा साइड वाला अमाउंट जाएगा, जो कहां पे रहेगा, क्रेडिट। अगर डेबिट साइड को है, या तो डेबिट को जाएगा ट्रेडिंग पीएनएल, नहीं तो बैलेंस शीट कहा जाएगा, असेट। सिंपल बात है। अगर वो क्रेडिट है तो पीएनएल ट्रेडिंग के क्रेडिट, नहीं तो बैलेंस शीट कहां पे, लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर का आ गया लाइबिलिटी। सेल्स, ट्रेडिंग के कौन से साइड को, लेकिन क्रेडिट। परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग, और किसमें से लेस हो जाएगा, परचेसेस में से लेस। तो स्टार मार्क करता हूं, मतलब सर इनर कॉलम में 71,000 लिखूंगा और उसमें से 3,000 क्या करूंगा, लेस। कैपिटल, वेरी गुड बेटा। बैलेंस शीट कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी। लेकिन कैपिटल कौन से कॉलम में लिखोगे, इनर। क्यों इनर कॉलम में लिखोगे 2,50,000, क्योंकि उसमें से एक तो नेट प्रॉफिट ऐड करना है, नहीं तो नेट लॉस लेस करना है। ये ड्रॉइंग्स वगैरह क्या करना है, लेस। इसीलिए आप ये कौन से कॉलम में रखोगे, इनर। और कैपिटल लिखने के बाद 4-5 लाइन छोड़ देने का हमेशा। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी को और पोस्टिंग करना चालू करना। बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी। भाई तेरे को इतना पता है ये बैलेंस शीट में जाता है, तो ये देख क्रेडिट साइड है, और क्रेडिट साइड वाला बैलेंस शीट में कौन सी साइड को जाएगा, लाइबिलिटी। सिंपल है, तो असेट का विषय नहीं आता। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी। ओके, और याद रखो, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस अगर टैलीड है तो तुम्हारा बैलेंस शीट भी टैली होगा। और एक चीज आई यहाँ पे, क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट जाते हैं, 2। पहला इफेक्ट कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। पूरा सम हो गया, निकालो फॉर्मेट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। एक पेज पे एक ही निकालो, फिलहाल तुमको नहीं पता कितने जगह लगेगी, तो 3 पेजेस यूज करो। ठीक है, मैं भी यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ, साथ में करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ कर लो प्रॉपर नोटबुक में। एक इन प्रॉपर है, सुनो अभी से। किसके बुक में ड्रॉ कर रहे हो आप, हेलो, भारद्वाज एंड सन। तो शुरुआत में क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ भारद्वाज एंड सन। पहला लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 2009। फिर वापस इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखने का, फिर लिखने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिर लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। फॉरवर्ड बनाओ, चलो फटाफट से। 5-10 मिनट गए चलेंगे, लेकिन फॉर्मेट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए अपने।
चलो सर क्या लिखेंगे बताओ तो पहले। इन द बुक्स ऑफ, कौन है बोलो भाई? भारद्वाज एंड सन्स। पहले कौन सा अकाउंट बना रहे हम लोग? तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्या लिखना है? फॉर द ईयर एंडेड टू 31 मार्च 2019। ये लिखो, आदत डालो। अगर अभी से आदत नहीं रहेगी तो बाद में प्रॉब्लम आएगा। ओके, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे सर। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे सर। दो कॉलम निकालिए, एक इनर और एक आउटर। ये कॉलम के नाम अभी दे दीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट है तो एक साइड क्या होगा भाई? डेबिट, और एक साइड क्या होगा? क्रेडिट। ये छोटी छोटी चीजों को मिस नहीं करना है। अंदर क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। पहले एक बार स्ट्रक्चर रेडी करो, फिर पोस्टिंग का ही काम रहेगा। अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। फिर यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। पोस्टिंग पहले कर लेने का बेटा, बाद में एडजस्टमेंट सीखने का। एडजस्टमेंट एकदम इजी। अगर आपको पोस्टिंग आ गया तो दो इफेक्ट है बस। पोस्टिंग ही नहीं आ रहा है तो एडजस्टमेंट बहुत लफड़ा रहेगा। हो गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट में क्या बनाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इजी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेंसिल नहीं है, पेन से फॉर्मेट ड्रॉ करो। बोर्ड में भी चलता है, यहाँ पे भी चलता है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बिना बैठे मत रहो। क्या लिखोगे यहाँ पे? विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखना है उसके नीचे? फॉर द ईयर एंडेड। क्या था ईयर एंड भाई बताओ? 31 मार्च 2019। फॉर्मेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। एक साइड क्या आएगा? डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एक साइड क्या आएगा? क्रेडिट। अंदर क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। अमाउंट पूरा लिखेगा, अमाउंट रुपीस। यहां पे भी आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। ठीक है, मेरे साथ ही कीजिएगा। ये हो गया क्या सबका? ओके, सिंपल था। फिर थर्ड क्या है? थर्ड फॉर्मेट क्या आपका? बैलेंस शीट। तो यहां पे लिखिएगा बैलेंस शीट। लेकिन फॉर द ईयर एंडेड होगा कि एज ऑन होगा? एज ऑन 31 मार्च 2019। अब सर क्या करेंगे? फॉर्मेट एक बार ड्रॉ करो, फिर मैं बताता हूं कि आपको एक्चुअली पोस्टिंग कैसे करना है करके। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट लिखो कि मत लिखो? लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, इसलिए डेबिट क्रेडिट ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड को? लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। राइट हैंड साइड को असेट्स, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। ठीक है,
फॉर्मेट हो गया ड्रॉ बेटा? यस और नो? फॉर्मेट ड्रॉ करो और कोई भी बंदा शुरू नहीं करेगा आगे लिखने को, क्योंकि बाद में क्या होता है फिर उनको ना कहां से शुरू करे क्या करे बहुत लफड़ा हो जाता है, फिर समझ में ही नहीं आता है। पे अटेंशन नाउ एवरीवन, तीनों फॉर्मेट रेडी है मेरे, ट्रेडिंग, P&L और क्या बैलेंस शीट। किसका फॉर्मेट बाकी है अभी भी? स्पीड बढ़ाओ बॉस, करो 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 फटाफट ड्रॉ करो। स्केल पेंसिल कर्सिल लेके आने का खुद का। चलो भाई यहाँ पे ध्यान दो, अभी पे अटेंशन, ट्रेडिंग, P&L और क्या बैलेंस शीट। अब शुरुआत कैसे करनी है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेट तो ड्रॉ कर लेते हैं, तुमको पता है कि अभी इतनी सारी चीजें हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यूजुअली तुमने देखा है कि पहले क्या लिखते हैं अपन, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते हैं परचेसेस, उसमें से परचेस रिटर्न क्या करते हैं लेस, मतलब 3-4 लाइन उसी में जाता है, 3-4-5 लाइन। तो अब क्या करना है आपको, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा वो दिमाग में अभी आ गया है, मैं पहले यहां से चालू करता हूं और जो मैं करूंगा उसे मैं कट करूंगा कि मेरे को बाद में दिक्कत नहीं चाहिए। रॉयल्टी कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, 4,000 रुपया। तो चलो भाई रॉयल्टी को ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, लेकिन आप ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में आओगे, मैं जो कर रहा हूं वैसे ही करो। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में इनिशियली हमको पता है क्या सर, कि पहले 2-3 लाइन में मजाक नहीं करने का, मस्ती नहीं करने का, थोड़ा छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पे 2 परचेसेस आएगा, उसमें से लेस होगा, तो यही पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 क्या बेटा, रॉयल्टी। काय साठी? हा त्यांना म्हणा करता का तुम्ही? सर झालं का? ओके ओके डन, मला QR पाठवून द्या ना, मी पेमेंट करतो त्या नंबरवर। हा अच्छा अच्छा ठीक आहे, मी लेक्चर झाल्यावर करतो। येस हो चालेल। 2 रॉयल्टी कितना अमाउंट है बेटा, और इसमें कोई भी स्टार मार्क था नहीं, तो अमाउंट सीधा कौन से कॉलम में जाएगा, आउटर। अब तुम याद रखो बड़ा सम हो गया है, तुम लोगों को 2 सम करते हो कि एक चीज, यहाँ पे सुन, तुम लोगों ने 2 सम करते हो कि एक चीज नोटिस किया, तुम वापस पीछे लिखते थे एक के नीचे एक ऐड करने के लिए, तो अभी लिखते हो कि प्रॉपर लिखो कि 4,000 है भाई, तो तुम बराबर 4 के आगे एक डॉट देके इसे, फिर अभी इसके नीचे प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना, तो काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, वापस पीछे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रॉयल्टी इधर चला गया। दूसरा रॉयल्टी खत्म सर, दूसरा है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है, कैपिटल में से लेस, लेकिन फिलहाल कैपिटल तो लिखे उसके बाद आएगा, तो बैलेंस शीट में ये अपन यहाँ पे इसको सर्कल करके लिखना बाकी है। वेजेस कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग। ठीक है, तो आओ ट्रेडिंग, जिसको सर्कल किया बाद में करना है अपने को। 2 वेजेस कितना अमाउंट है, 6,000, तो मैं बराबर 4 के नीचे 6 लिखने की कोशिश करता हूं, और ये 3 0, 6,000। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है उसके बाद, वेजेस, वेजेस तो हो गया भाई, तो हो गया, तो मैं हटा देता हूं। परचेस, परचेस और स्टार मार्क है, तो फिर इधर बट ऑब्वियस क्या रहेगा बेटा, परचेस रिटर्न। तो ये दोनों चीजें एक साथ कंप्लीट कर लेता हूं, बाद में टेंशन नहीं, क्योंकि स्टार मार्क मुझे हिंट देता है कि कुछ तो है, तो क्या है, तो तुरंत उसको मैं डन कर दूंगा। परचेस कितना है, 71,000, और स्टार मार्क है इसलिए कौन से कॉलम में लिखूंगा, इनर। आओ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 परचेस कितना था, 71,000, और इसमें से लेस होता है, क्या लेस होता है बॉस, परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न किधर दिया हुआ है तुम देखो ध्यान से, तो क्रेडिट साइड को दिया हुआ है, और वो परचेस रिटर्न कितना है सर, 3,000, तो ये भी खत्म हो जाएगा 3,000। ये अमाउंट अब तक मैं ले चुका हूं, ये अमाउंट ले चुका हूं, ये भी ले चुका हूं। कितना था परचेस रिटर्न, 3,000। ओके, तो अभी इसका कैलकुलेशन बाहर के कॉलम में डाल दो भाई। 71 में से 3 गए, कितना रहेगा, 68। अब 68 में 6 इधर लिखो, 8 इसके नीचे आने दो, फिर कॉमा, ये 3 0 के नीचे आने चाहिए प्रॉपर, तो तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, 68,000। हो लाईन मारून बाहेर लिहायचं, बाहेर, हो बाहेर बाहेर, त्याच्या खाली नाही राजा, बाहेर आउटर कॉलम मध्ये घेऊन जायचं मेन अमाउंट। ठीक है,
बाहर के कॉलम में लेके जाओ अल्टीमेटली अमाउंट। डन, ये वाला चीज हो गया तुम्हारा, इसका कैलकुलेशन बाहर के कॉलम में आएगा आउटर कॉलम में। ओके क्या, ठीक है। चलो सर पोस्टिंग करना चालू करो, कंफ्यूजन में मत रहो सर, क्या है जितना हो सके उतना कंप्लीट करो। अच्छा कैश किधर आएगा भाई, कैश असेट, कितना है कैश 10,000। चलो बैलेंस शीट में आओ, असेट साइड को, बैलेंस शीट में आओ, ये मेरा बैलेंस शीट है। असेट साइड को कितना जाएगा भाई, 2 बाय यहां पे लगाने का नहीं, ये दूसरी बात है। बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएनएल में एक तो 2 नहीं तो बाय लगाते, असेट और लायबिलिटी में 2 और बाय लिखते नहीं है क्योंकि अकाउंट नहीं है, तो सीधा कैश, कितना था कैश 10,000, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दूंगा मैं 10,000। ठीक है, तो कैश चला गया असेट साइड को 10,000। बताइए भाई, एक बार डेबिट साइड कंप्लीट करो, सेल्स रिटर्न आया भाई, सेल्स रिटर्न किसको देखूं तुरंत में, सेल्स में देख लू। तो चलो यहाँ पे सेल्स रिटर्न आया हुआ है, तो एक काम करता हूं मैं, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करते हैं, इसलिए पहले सेल्स लिखता हूं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को, बाय सेल्स 81,000, लेकिन कौन से कॉलम में आएगा स्टार मार्क है तो बताओ, इनर कॉलम। बाय सेल्स कितना था, सेल्स 81,000, और इसमें से क्या लेस होता है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न 5,000, तो 81,000 में से 5,000 गए, कितना आएगा आउटर कॉलम में 76,000, 76,000 आ गया। ठीक है बॉस, कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, यहां तक बराबर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सेल्स भी खत्म कर दिया, सेल्स रिटर्न भी खत्म हो गया, तो सेल्स रिटर्न डन, सेल्स डन। फिर बैंक, बैंक किधर जाएगा बॉस, असेट, कितना अमाउंट जाएगा 40,000, तो चलो बैंक सीधा हो और असेट साइड को लिखो 40,000। फॉर्मेट शांति से देखने का बेटा, 2 बाय लिखना मत, 40,000 असेट साइड को लिख दिया बैंक। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ेंगे, और क्या, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहां पे जाएगा, पीएनएल, कितना है 1,000। लेकिन आप होशियार होगे तो मुझे एक बात बताओगे, क्या बताओगे सर, मैं पीएनएल में तो आऊंगा, लेकिन पीएनएल में पहली 1-2 लाइन छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है, तो मैं यहाँ पे फिर 1-2 लाइन छोड़ के लिखूंगा 2 क्या बेटा, इंश्योरेंस, और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो इनर कॉलम में कुछ नहीं आएगा, आउटर कॉलम में सीधा क्या आ जाएगा बॉस, 1,000। ठीक है चलो बढ़िया, इंश्योरेंस। फिर इंश्योरेंस के बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर कहा जाता है बैलेंस शीट असेट, 34,000, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट लिखो, कितना है भाई फर्नीचर 34,000, ठीक है। फर्नीचर के बाद क्या दिया था उन्होंने बोलो तो, बिल्डिंग, बिल्डिंग भी कहा जाएगा असेट, 1,00,000 कितना है 20,000, तो लिखो बिल्डिंग। अब ये 1,00,000 इधर थोड़ा बराबर लिखना बेटा, वो 1,20,000 करके, आप अमाउंट प्रॉपर लिख रहा है 1,20,000। फिर बिल्डिंग के बाद क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स भी कहा जाता है बैलेंस शीट असेट साइड, तो 1,00,000 जाएगा सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट असेट। एक लाख प्रॉपर, जीरो के नीचे, जीरो अमाउंट के नीचे अमाउंट आने दो, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, और कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है हमें, तो फिर इसलिए प्रॉब्लम न हो, तो ये भी खत्म। चलो बैड डेट्स किधर जाएगा, पीएनएल 1,000, 2 बैड डेट्स पीएनएल डेबिट साइड को 1,000। बैड डेट्स कितना है भाई, बैड डेट्स 1,000, पीएनएल के डेबिट को चला गया। ठीक है, बैड डेट्स पीएनएल को डेबिट को चला गया। अब बैड डेट्स के बाद क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो पीएनएल 3,000, और यहाँ पे 2 और बाय लगाते हैं, ध्यान में रखना, 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना था 3,000। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000 है, ये देखो। फिर आपको दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000, वो भी जाएगा कहां पे, पीएनएल डेबिट साइड को, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000,
ऑलरेडी आप वहां पे ट्रेडिंग पे एंड लिख चुके हो, अब तो आपको बस पोस्टिंग करना है और बाद में कैलकुलेशन कर लेना है करके। फिर आया क्या, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को 24,000। चलो टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था बोलो, 24, और ये सीधा कहां पे आएगा, आउटर कॉलम 24,000। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 24,000। फिर क्या करेंगे सर, कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड कहा जाएगा, P&L 1600। टू कैरियज आउटवर्ड P&L, टू कैरियज आउटवर्ड कहां पे जाएगा भाई, कितना था 1600, 1600, 1600। कैरेज आउटवर्ड के बाद क्या था बॉस, रेंट। और रेंट बेटा डेबिट साइड को दिया है तो रिसीव्ड रिसीव्ड नहीं है, डेबिट को ही आएगा, P&L आइटम पे एक्सपेंडिचर ही है। रेंट है 1000 और ये जाएगा P&L टू रेंट 1000। ओके, रेंट 1000। अब आगे बढ़ते हैं, कैरियज इनवर्ड कहां पे है, आगे लिख के रखा हमने, ट्रेडिंग तो 400, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग 400, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। फॉर्मेट गलती मत करना, मैं यहां पे लिख देता हूं, जगह है तो टू नीचे लिखा तो भी चलेगा आपने, कैरियज इनवर्ड मेरे को यहाँ पे जगह मिली इसलिए लिखा, आप वेजेस के नीचे लिखो तो भी चलेगा। कैरियज इनवर्ड कितना है बॉस, 400, 400। आप वेजेस के नीचे लिखो, आपने लाइन नहीं छोड़ा रहेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज इनवर्ड 400, ठीक है। कैरेज इनवर्ड के बाद अब क्या है, सैलरी। सैलरी कहा जाएगा, P&L डेबिट साइड को 16,000। टू सैलरी कितना बॉस, 16,000। डन। डेबिट साइड अब ऑलमोस्ट सब पोस्ट कर दिया हमने, एक्सेप्ट ड्राइंग बचा हुआ है जिसको सर्कल किया है, तो ड्राइंग्स आएंगे। देखो एक ड्राइंग्स बचा हुआ है, सिर्फ अमाउंट को कट नहीं किया है, उसको पोस्टिंग बाकी बाकी सब कर लिया। अब आओ क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर कहां पे जाता है, लाइबिलिटी। ये ध्यान दो, जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे उनका गलत हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन गलत होगा, बाकी कुछ नहीं। तो ये बैलेंस शीट है, अब लाइबिलिटी साइड आया। एक चीज हमेशा याद रखना, लाइबिलिटी के शुरुआत में हमेशा क्या होता है बॉस, कैपिटल। और कैपिटल के नीचे 5 6 7 लाइन छोड़ ही दो। कोई एक पूरा पेज यूज किया आपने, वहां पे मस्त 5 6 7 लाइन छोड़ के कैसे अंडरलाइन कर दो, उसके बाद लिखना चालू करना। अब क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर, कितना अमाउंट था सन्ड्री क्रेडिटर का, 56,000। सीधा 56,000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, 56,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैपिटल लिखना है, नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड, नेट लॉस होगा तो लेस, ड्राइंग्स वगैरह लेस करते हैं हम लोग, ये देखेंगे। चलो अब यहाँ पे आओ, फिर क्या दिया है, सेल्स तो लिख लिया, परचेस रिटर्न हो गया। कैपिटल कितना है, 2,50,000। कैपिटल बैलेंस शीट के कहां पे जाता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो कैपिटल 2,50,000 इनर कॉलम। जैसे ही आपने लिखा बेटा, इसके नीचे लाइन छोड़ी हुई है। अब एक काम करो, इसमें से तुरंत लेस करो, वो देखो ड्रॉइंग्स दिया था, ड्रॉइंग्स कितना दिया था, ड्रॉइंग्स बोलो तो 10,000। तो आपने लेस करना है 10,000 और इसी के नीचे लेके आना, आउटर कॉलम में नहीं। 2,50,000 में से 10 गए, कितना रहा, 2,40,000। पहले इधर ही कैलकुलेशन लेके आओ, तो अल्टीमेटली जब सब कुछ हो जाएगा तो आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, लेकिन ड्रॉइंग्स हम लेस करते हैं। कैपिटल में से ड्रॉइंग्स गया 10,000, तो कितना बचा, 2,40,000। सर ड्रॉइंग्स कहां पे दिया हुआ है, ये देखो, ये क्वेश्चन में ये वाला ड्रॉइंग्स 10,000 हमने छोड़ा था तब, तो अभी इसको भी डन कर दिया करके। तो कैपिटल में से क्या लेस होता है, ड्रॉइंग्स लेस। फिर आया बिल्स पेएबल, कहा जाता है लाइबिलिटी, और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी 20 और कितना 40, तो 60 मत लिखना, तो बिल्स पेएबल। ओके, यहाँ पे क्या लिखेगा, बिल्स क्या था बेटा, पेएबल। कितना था बिल्स पेएबल, 20,000। और बिल्स पेएबल के बाद क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक क्या था, ओवरड्राफ्ट कितना था, 40,000। अरे ध्यान दो, क्या आप लोगों ने अभी क्वेश्चन अगर देखोगे, आप अगर क्वेश्चन देखोगे बेटा, सब कुछ पोस्टिंग हो गया क्या, हाँ, एक्सेप्ट वन थिंग, क्या बचा हुआ है अभी भी, ऐसा मत बोलो। एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक, कितने इफेक्ट जाते हैं, 2। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। अभी क्योंकि हम बैलेंस शीट पे हैं, तो एक काम करते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड को लिख देते हैं तुरंत।
क्लोजिंग स्टॉक कितना था अमाउंट बोलो तो भाई 54,000 क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट था। तो एक इफेक्ट इधर गया और एक इफेक्ट तुम्हारा कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय क्लोजिंग स्टॉक 50 क्या बेटा 4,000। दैट्स ऑल डन। अब क्या करना है, अब मजा है कैलकुलेशन, सारा पोस्टिंग का पार्ट डन। अब अगर कैलकुलेशन में गलती नहीं हुआ तो तुम्हारा काम डन। अब मेरा काम हो गया है, अब तुमको करना है कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे और यूजुअली आप यही करो, पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लो क्योंकि 90% आपका प्रॉफिट ही आता है तो इजी हो जाएगा। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो फिर डेबिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा भाई 0 0 0 6 और 4 10 0 7 और 1 8 8 और 5 कितना होता है भाई 8 और 5 1 लाख। 8 और 5 एक 13 ना 1,30,000 नॉनसेंस है क्या? 1 लाख कितना भाई 30,000। 1,30,000 कौन से साइड का टोटल आया है क्रेडिट बराबर है ना। हाँ अब डेबिट साइड का टोटल करना है। कर कर वहां पे किया है क्या 0 दूसरा 4 4 और 4 8 और 4 12 4 18 18 बराबर ना 1 3 और 98,400 आएगा ये। एक 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 0 रुको मैं चेक कर लेता हूँ। 1 0 4 18 1 3 और हे किती 22 येते 4 आणि 8 12 12 आणि हे 4 राहिले ओके ओके 12 आणि 4 16 आणि 6 22 ओके मेरा एक अमाउंट तो इसमें चला गया। हाँ फिर 2 2 और 2 4 4 और 6 8 8 और रुकना भाई मेरे ऐसे आगे पीछे लिखे हुए अमाउंट है तुम्हारे 3 और 6 कितना हुआ 9 और फिर और कोई अमाउंट है क्या हाँ 2 नहीं 2 4 आणि 6 10 ठीक है ये 2 आएगा बराबर वो पोस्टिंग। इसलिए ना तुम लोग एक के नीचे एक लिखो भाई क्योंकि अगर आगे पीछे हुआ तो एक 4 वगैरह छूट जाता है जो यहाँ पे हुआ ये 4 मेरे से छूट गया था ये थोड़ा अंदर है अरे नॉनसेन्स ही अमाउंट सुटली असं अपन क्या करने वाले बेटा अभी तुमको इजी लग रहा है अभी पीएनएल में बहुत सारे अमाउंट तो वैसे मत करो वैसे ही कैलकुलेशन से जाओ सिर्फ एक के नीचे एक अमाउंट लिखो। यहाँ पे मेरा 4 थोड़ा अंदर चला गया शिफ्ट तो 4 छूट गया तो 18 है तो 22 होता तो बराबर आ जाता कैलकुलेशन। ठीक है तो अब कौन सा अमाउंट बढ़ा है क्रेडिट अमाउंट बढ़ा है तो प्रॉफिट आएगा कि लॉस प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो कितना आएगा ये कैसे निकालना इधर ही प्रॉब्लम होता है भाई पहले माइनस और अब हमेशा याद रख तू कौन से साइड में से कौन सा साइड माइनस कर रहा है क्रेडिट में से तो ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला ये याद रख। ठीक है तो ये 0 हो गया ये 0 0 में से 4 जाएगा इधर 10 इधर आएगा 9 इधर कितना हो जाएगा 2 तो 10 में से 4 गए 6 9 में से 2 गए 7 तो ये कितना रहेगा 2 और इधर क्या करें 27,600 आएगा 27,600 ये क्या लिखेंगे आप 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 27,600 लेकिन ये अच्छा और नीचे क्या करना है सर नीचे जो बड़ा टोटल था वो दोनों साइड लिख लो 1,30,000
1,30,000 इधर आएगा और 1,30,000 इधर आएगा, वो बड़ा टोटल दोनों साइड लिखेंगे। ओके, अब क्या करना है, ये 27,600 इधर नहीं रखना है, ये ट्रांसफर करना है किधर, P&L। प्रॉफिट है तो कौन से साइड को ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड को, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रॉड डाउन लिखना हो तो लिखो, कोई 27,000 कितना था बॉस, 600। अब इसको भी क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखना है तो लिखो। अब क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 27,600। डेबिट साइड का कर लेते हैं, 1,000, 2,000, 3, 5,000 और 2, 7,000, 8,000, 9,000, 9,000 और ये 16, कितना होता है भाई, 25,600। 25,600 कौन से साइड का टोटल बढ़ा है, क्रेडिट साइड। तो नेट प्रॉफिट की नेट लॉस, नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट 0, 0, 0, 2,000। तो यहां पे क्या लिखोगे, 2 नेट प्रॉफिट कितना आया, 2,000। जो बड़ी टोटल थी कितना, 27,600। ये दोनों साइड लिखेंगे 27,600 और यहाँ पे लिखेंगे 27,600। नेट प्रॉफिट आया, किधर ट्रांसफर होगा, यहां से आया बेटा, समझा दर्शन, वेदांत काय डाउट होता बेटा, सांग ना अरे सांग ना बेटा। हा, याची पूर्ण टोटल आली 25,600, या साईडची टोटल 27,600, क्रेडिटची टोटल जास्त, मग याच्यातल्या डेबिटची टोटल लेस केली, 2,000 आला नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट क्या करना है, ऐड, किधर ऐड करना है, कैपिटल में, बैलेंस शीट में जाओ, ऐड क्या, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 2,000। तो मुझे आता आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 2,42,000। सबका ध्यान यहाँ पे। अब नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया कैपिटल में, अब क्या होना चाहिए, ये साइड का टोटल और ये साइड का टोटल क्या आना चाहिए, सेम। अगर सेम आया तो बराबर, अगर सेम नहीं आया तो तुम्हारी गलती कुछ। देखते हैं, पहला हो गया भाई 0, फिर क्या है 0, फिर तीसरा भी है 0, चौथा 2 और 6, 8, तो 8 ही आया है। फिर पांचवा 4 और 5, 9 और 2 क्या भाई 11 और ये 4 कितना हो गया 15। फिर क्या रहेगा 1 ना, तो 3,58,000 आया क्या, 3,58,000। ये लाइबिलिटी साइड की टोटल। असेट का भी इतना ही आना चाहिए तो बराबर, देखते हैं 10, ऐसे ही करते डायरेक्ट, ये 0, फिर दूसरा भी क्या है बॉस 0, तीसरा भी है 0, चौथा 0, 4, 4 और ये 4, 8, पांचवा 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 4 कितना हुआ 5 और 3, 8 और 2, 10, 10 और 5 कितना हुआ 15, बचा 1, 1, 2, 3, 3,58,000। डन, योर फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट इज टैली। और टैली हुआ मतलब आपका सम बराबर है। आपको बाहर आने के बाद डिस्कशन में यही पूछेंगे दोस्त, तुझं टॅली झालं का, ठीक है, तो टॅली झालं म्हणजे तो ये नॉनसेन्स, आधे लोगों को पता भी नहीं तो काय विचारतो टॅली झालं का, काय माहिती भाऊ टॅली काय असतं, आम्ही तर पोस्टिंग केलाय, इसको टॅली बोलते हैं अगर दोनों साइड बराबर आया तो, ठीक है। और पोस्टिंग करना मत भूलना, हो गया बेटा। अब ये पूरा सुनो, विदाउट एडजस्टमेंट हमको जितने भी क्वेश्चन दिए ना, अभी क्या करना है तुमको बता रहा हूं। अभी इलस्ट्रेशन नंबर क्या था 1, टोटल कितने दिए 10, हमको सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट लेनी 10 के 10 सम में, कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक की, बाकी कोई भी एडजस्टमेंट पकड़नी नहीं है, और सारे सब ऐसे करने, होमवर्क बहुत है। सुनो, मतलब बाकी कोई भी, और कोई भी एडजस्टमेंट को अगर तुम टैकल नहीं करोगे तो गलत होगा, ऐसे नहीं, मतलब क्या बोलना चाहते हो सर, एक मिनट। कुछ बच्चों को ऐसे होता है कि सर परत एकदा काय सांगताय काय कळत नाही, सुनो भाई, सुन देख यहाँ पे, ये देख लेना अपना ग्रॉस, ओए सुनो, तुम जब उनका कॉपी करोगे तो उधर क्या दिखेगा, दोनों मिक्स, बोलोगे सर इथं ट्रेडिंग आणि प्रॉफिट एंड लॉस एकत्रच केले, तुमने ऐसा नहीं करना है, तुमने क्या करना है, अलग अलग, कंफ्यूजन नहीं रखना है बॉस, ट्रेडिंग अलग बनाओ, इन्होंने एक ही बना दिया है, मतलब कैरी डाउन 27,600 इधर ले लिया है, ब्रॉड डाउन कर लिया, फिर यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी
कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन, ये थोड़ा सीख लो अभी, ये लिख लेना है, कुछ नहीं। फिर आपका नेट प्रॉफिट कितना आया 2000, ब्रैकेट में लिखना ट्रांसफर टू विच अकाउंट, कैपिटल, और कैपिटल में जैसे क्या 3,58,000 पे क्या हो गया टैली। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाँ 2 मिनट ना बोलो, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में देखो एडजस्टमेंट कितनी सारी दिख रही है, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, आप कौन सा एडजस्टमेंट देखोगे, सिर्फ पहला। और इसका मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसका अभी बता दो, बाकी एडजस्टमेंट करने ही नहीं आपको, फिर भी सर टैली होगा लेकिन अलग अमाउंट, नहीं तो नॉनसेंस जैसा ही अमाउंट देखते बैठोगे, इनका अलग तुम्हारा अलग अमाउंट, लेकिन टैली होने वाला है, उनका कॉपी करने का नहीं, क्योंकि वो एडजस्ट करेंगे, ये एडजस्टमेंट को यूज करने वाले, तुमको एडजस्टमेंट सिखाया गया अभी तक नहीं है। हाँ सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में एक चीज आएगी, आपको अगर 2 अमाउंट दी रही ना बेटा, 2 अमाउंट, देखो क्या बोला है, on closing stock on 31st March 2018 valued at cost price 19,000, market price 20,000, तो आपने दोनों में से कोई एक अमाउंट लेनी है, जो अमाउंट क्या है कम, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वही एक अमाउंट, आप हमेशा ऐसे ही करना है। तो आपको 19 और 20 में से कौन सा छोटा अमाउंट दिख रहा है 19, तो 19,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के क्या आएगा असेट्स। अगर क्लोजिंग स्टॉक के 2 अमाउंट दिए तो आपको हमेशा क्या लेना है, एक ही छोटा वाला अमाउंट लेना है, विच एवर इज व्हाट लोअर, ये कंसेप्ट है। आपको ये सम अभी तो कितने बज गए बॉस, क्लास आधे घंटे में हो जाएगा, अभी करना है, जाना नहीं लगता, 5 मिनट का ब्रेक लो। इसमें आपको इनके आंसर को कॉपी करने का नहीं है, आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है, क्योंकि इनका आंसर अलग आएगा, इन्होंने एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स दिए हैं जो तुमको अभी बताना बाकी है, तुमको सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट यूज करनी, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक। ओके सर, फिर हमको क्या प्रॉब्लम आएगा, सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें आप लोग पहला स्टेप क्या करोगे, मार्किंग, क्या मार्किंग करोगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, ट्रेडिंग, पूरा बोल रहे, ट्रेडिंग बोल, हाँ, परचेस रिटर्न। अब यहाँ पे ना राजा, उन्होंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखो क्या दिया है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, परचेस रिटर्न बराबर कौन से कॉलम में गया है तुम्हारा, देखो तो क्रेडिट कॉलम, और परचेस रिटर्न किस में से लेस होता है, परचेस में से लेस, तो स्टार मार्क करो, इनर कॉलम में लिखना है। सेल्स रिटर्न किस में से लेस होगा, सेल्स में से, सेल्स रिटर्न भी किधर जाएगा, ट्रेडिंग, रॉयल्टी, वेजेस एंड सैलरी दोनों आया है, पहला नाम क्या है वेजेस, तो कहा जाएगा ट्रेडिंग, ऑफिस सैलरी पी एंड ए, फैक्ट्री जब तक नहीं बोला तब तक कोई टेंशन नहीं, बिल्स रिसीवेबल असेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, ऑफिस इक्विपमेंट असेट, इक्विपमेंट्स मतलब तुम्हारे नॉर्मल, मोटर वैन असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, बैड डेट्स पी एंड ए, एडवर्टीजमेंट पी एंड ए, दर्शन बोलना, ओके, कैश इन हैंड असेट, सन्ड्री डेटर असेट। अब सुनो, रिजर्व फॉर बैड डेट्स में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, एक्चुअली ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको पीएडएल में पोस्ट कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन से साइट को पोस्ट करोगे, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है तो अभी फिलहाल इसे क्रेडिट साइड को पोस्ट करो, तुम्हारा आंसर बराबर आएगा, मैं बता रहा हूँ। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अभी फिलहाल कहाँ पे पोस्ट करोगे, पीएनएल के क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी, और क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट, 2, करो सॉल्व, अभी क्या, हाँ क्या करो सॉल्व, ब्रेक वेक नहीं भाई, जो सॉल्व नहीं करेगा 15 मिनट दे रहा हूँ, फॉर्मेट बनाओ प्रॉपर, उसके नीचे नहीं, फॉर्मेट बना अलग, कौन से इन द बुक्स ऑफ क्या लिखोगे, मंगेश ट्रेडर्स लिखो, 12 जाता हूँ, तू निकाल, चल सॉल्व कर बराबर फॉर्मेट। भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर नहीं किया, नहीं नहीं, 2 नहीं, बोला ना 2 तो 2, बाद में नहीं, जब प्रो हो जाओगे तो करना, अभी अभी तुम बच्चे हो, अभी शुरुआत कर रहे हो सर, हे चुकीचं आहे, एकदम चुकीचं आहे, म्हणजे मी एकटा मजा करते बाकीचे काय नाही. कुठे फॉर्मेट कुठे ड्रॉ कर, फॉर्मेट ड्रॉ कर, फॉर्मेट ड्रॉ कर, पेन्सिल निकाल प्रॉपर, हे काय नॉनसेन्स, हे काय फॉर्मेट आहे तुझे असे, अरे सर परफेक्ट आहे, एकदम परफेक्ट. चलो बराबर ड्रॉ करो, हाँ यही चाहिए, क्या है समझो, इसको ही ज्यादा ले रहे हैं,
क्योंकि फाइनल अकाउंट ही चालू करना है सेल, तो ये कंप्लीट कर लेना ना, इसके बिना होगा।